तो सी हम लोग अभी जो लेसन कर रहे हैं वो है हाउ द स्क्विरल गॉट हिज स्ट्राइप्स। अब स्ट्राइप्स मतलब रहता है ऐसे पट्टी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इस तरह से स्ट्राइप्स रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, स्ट्राइप्स। तो यहाँ पे लेसन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो स्क्विरल है, गिलहरी है जिसके ऊपर स्ट्राइप्स कैसे आए। तो कहानी कुछ इस तरह से, ये मैथोलॉजिकल स्टोरीज है। ओके, हर एक चीज़ की कहानी होती है ज़िंदगी में कि क्यों ऐसा क्यों है। तो ये सीन है, राम asked his army to build a bridge over the sea. Work began at once on a stone bridge. तो राम का पता है ना, राम कौन है। तो राम जाना चाहते थे श्रीलंका। ओके, अब श्रीलंका में वो किसको फ्री करना चाहते थे, सीता, उनकी वाइफ को। लेकिन बीच में बहुत बड़ा सी है, उस सी के ऊपर वो ट्रैवल कैसे करेंगे, इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, ब्रिज बनाएंगे। और सब लोगों को उन्होंने बोला चलो, अपनी आर्मी को बोला ब्रिज बनाते हैं। किसके ऊपर ब्रिज बनाएंगे, सी के ऊपर। द मंकीज पुल्ड आउट रॉक एंड हेवी स्टोन्स फ्रॉम द माउंटेन्स एंड कैरिड देम टू द सी। दे कट देम इनटू शेप एंड बिगेन टू बिल्ड द ब्रिज। ऑल दिस वाज वेरी डिफिकल्ट वर्क, है ना, थोड़ा सा मुश्किल काम था और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो थाउजेंड्स ऑफ मंकी वर्कड नाइट एंड डे। रामा फेल्ट हैप्पी हाउ हार्ड दे वर्क, देयर लव फॉर मी मेक्स देम वर्क लाइक दिस। तो राम ने बोला कि अरे कितनी अच्छी बात है, लोग मेरे लिए कितना काम कर रहे हैं, थॉट रामा। देन वन डे रामा सॉ अ स्मॉल ब्राउन स्क्विरल, स्क्विरल मतलब गिलहरी। तो ही वॉज गोइंग अप एंड डाउन सी शोर, सी शोर मतलब रहता है जो सी का साइड है, जिसे हम लोग बीच वगैरह कहते हैं जैसे। तो शी सो विथ लिटिल पेबल्स इन माउथ। पेबल्स मतलब होते हैं छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, जो हम लोग फिश टैंक में डालते हैं, नीचे देखो देखा रहेगा आपने, पेबल्स। द लिटिल स्क्विरल कुड कैरी ओनली लिटिल पेबल्स एट अ टाइम इन दिस हिज स्मॉल माउथ। ही कैरिड द पेबल्स फ्रॉम द सी शोर एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द सी। तो अब देखो छोटे छोटे पेबल्स लेके डाल रहा है। अब ब्रिज हमें बनाना है, इतना बड़ा ब्रिज बनाना है, बड़े बड़े स्टोन्स की ज़रूरत है, बट जो स्क्विरल है वो क्या करे, छोटे छोटे पेबल्स डाल रही है। So a great monkey was carrying a large heavy stone on his back and the squirrel came in his way and the monkey jumped back. तो ये जो देखो बंदर दिख रहा है यहाँ पे, सो बंदर क्या करता है, बहुत बड़ा स्टोन लेके जा रहा था अपने बैक पर, तभी स्क्विरल उसके सामने आ गया। तो हियर यू लिटिल थिंग शाउटेड द मंकी इन अ वॉइस लाइक अ थंडर। चिल्ला के बोला, हियर यू लिटिल थिंग, तुम छोटे से क्या कर रहे हो यहाँ पे। यू आर इन माई वे, यू आर इन माई वे मतलब आप मेरे रास्ते में हो। I stepped back and you are alive now, but I nearly fell and what are you doing here? तो जैसे हम लोग चिल्लाते हैं अपने छोटे भाई बहन को कि तुम रास्ते में क्या कर रहे हो, या तुम्हारे पापा चिल्लाते रास्ते में क्या कर रहे हो, तुम घर का इतना सारा काम चल रहा है, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो वैसे ही मंकी ने किसको चिल्लाया, स्क्विरल को। द लिटिल स्क्विरल लुक्ड अप एट अ ग्रेट मंकी। ग्रेट मंकी मतलब एक बड़े से मंकी की तरफ उसने देखा। आई एम सॉरी यू नियरली फेल ब्रदर मंकी, ही सेड इन अ स्मॉल वॉइस। अब देखो यहाँ पे कैसे बात कर रहा था, ठंडर में बात कर रहा था। ठंडर मतलब जोर से, गुस्से से। और वही गिलहरी कैसे बात कर रही है, स्मॉल वॉइस में। बट प्लीज ऑलवेज लुक वेयर यू आर गोइंग। तो उसको बोलती है, अरे ठीक है तुम काम कर रहे हो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आप हमेशा देखो कि आप कहाँ जा रहे हो, है ना। आई एम हेल्पिंग रामा बिल्ड द ब्रिज एंड आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर हिम। ठीक है, सो यू वॉट शाउटेड द मंकी एंड लाफ्ड अलाउड। तो बट ऑब्वियस मंकी क्या करने लगा, हंसने लगा उसके ऊपर, बोला तुम इतनी सी गिलहरी हो, तुम क्या काम करोगे। डिड यू हियर डैट, ही सेड टू द अदर मंकी। तो रहता है ना जैसे सब लोग जब एक दूसरे को केस लेते हैं, हम लोग जो चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, तो मंकी ने क्या किया, बाकी सारे मंकीज को बुला रहे, देखो देखो ये क्या कर रही है। द स्क्विरल इज बिल्डिंग ब्रिज विथ हिज पेबल। बोले कि छोटे छोटे स्टोन्स को लेकर स्क्विरल क्या कर रही है, ब्रिज बना रही है। आई हैव नेवर हर्ड अ फनियर स्टोरी। फनियर स्टोरी मतलब ऐसे हंसने वाली बात तो मैंने कभी नहीं सुनी कि इतनी सी गिलहरी इतना बड़ा ब्रिज बनाएगी। एंड अदर मंकी ऑल्सो लाफ्ड। ठीक है, द स्क्विरल डिड नॉट थिंक दिस फनी एट ऑल। स्क्विरल को बहुत गुस्सा आया, उसको लगा कि यार इसमें मजाक वाली क्या बात है। ही सेड लुक आई कांट कैरी माउंटेन और रॉक्स, गॉड गेव मी ओनली अ लिटिल स्ट्रेंथ। तो उसने उनको समझाया कि बोला यार मैं बड़े बड़े पत्थर और माउंटेन लेके तो नहीं आ सकती, मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं। आई कैन ओनली कैरी पेबल्स, माई हार्ट
cries out for Rama and I will do all I can for him. तो बोलती कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि राम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी हेल्प करूँ, चाहती हूँ नहीं चाहता हूँ, स्क्विरल है वो लड़का है. देन द मंकी सेड डोंट बी फुलिश, डू यू थिंक यू कैन हेल्प रामा. तो बोलते अरे तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेबल्स डालने से तुम राम को हेल्प कर पाओगे. डू यू थिंक वी कैन बिल्ड ब्रिज विद पेबल्स. तो बोलते क्या छोटे छोटे पेबल्स से लेके आप ब्रिज बना सकते हो. ही हैज़ अ बिग आर्मी टू हेल्प हिम, गो होम एंड डोंट गेट इन आ वे. तो उसने बोला अरे इतनी बड़ी आर्मी है, तुम बीच में मत आओ, है ना, हम लोग कर लेंगे, तुम बैठो, जाओ घर जाओ. तो बट आई वॉन्ट टू हेल्प टू सेट द स्क्विरल एंड वुड नॉट गो. बोले कि नहीं मुझे तो हेल्प करना ही करना है. गिलहरी ने बोला कि मुझे कुछ करना ही करना है, मैं घर वापस नहीं जाऊँगा सॉरी. ही कैरिड द पेबल्स अगेन फ्रॉम द शोर टू द सी. The monkey were angry and one of them picked up the squirrel by his tail and threw him far away. तो squirrel को क्या किया उसने, उसकी पूंछ से पकड़ा और उसको दूर फेंक दिया. The squirrel, crying out of the name of Rama, fell into his hand. तो बिल्ली को जैसे वो गिलहरी को उठा के फेंका तो उसने गिलहरी ने राम का नाम लिया, रोने लगी और वो कहाँ पे जाके गिरी, राम के हाथों पे. ओके, स्टोरी है सिर्फ, है ना, ऐसा नहीं था कि राम वहाँ पे कैच करने के लिए खड़े थे. सो द रामा, इसलिए उन्होंने बोला कि जब तुम भगवान के ऊपर विश्वास रखते हो तो भगवान आपको हमेशा बचाएंगे. सो द रामा हेल्ड द स्क्विरल क्लोज टू हिम, उसने उसको अपने पास पकड़ा एंड ही सेड टू मंकी डू नॉट मेक फन ऑफ द वीक एंड स्मॉल. देखो ये पढ़ने वाली बात है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी जो वीक है या स्मॉल है उसके ऊपर क्या नहीं उड़ाना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. योर स्ट्रेंथ और वॉट यू डू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आपका स्ट्रेंथ या आप क्या कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट क्या है, तो बोलते हैं वॉट मैटर्स इज योर लव. बोलते हैं आपका स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या काम कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है दुनिया में, लव. तो प्लीज़ यहाँ पे अपना वो लड़का लड़की वाले प्यार की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट लविंग ऑल क्रीचर्स, सबसे आप प्यार करो. द लिटिल स्क्विरल हैज़ लव इन हिज हार्ट. तो बोली प्यार किसके दिल में है, गिलहरी के दिल में है, तुम्हारे दिल में उतना प्यार नहीं है. He then held the squirrel closer to him and said, "Little one, your love touches my heart." उसने उसको अपने पास पकड़ा, जैसे अपन छोटे बिल्ली के बच्चे को या कुत्ते के बच्चे को पकड़ते, तो वैसे ही राम ने क्या किया, गिलहरी को पकड़ा, अपने दिल के पास लेके गए और कहा, "You love touches my heart." ओके, दिल के पास लेके गए मतलब एकदम प्यार से उसको अपन पकड़ते, छोटे बच्चों को जैसे पकड़ते वैसे उसने गिलहरी को पकड़ा. He said these words and passed his fingers gently over it. और जैसे उसने बिल्ली को, गिलहरी के बच्चे को पकड़ा तो उसको उसने ऐसे हाथ फैलाया उसके ऊपर, और जैसे ही हाथ फैलाया and when he put him down there were 3 white stripes. तो जो गिलहरी थी उसके ऊपर क्या आ गए, 3 वाइट स्ट्राइप्स आ गए. तब से आप देखोगे गिलहरी को देखा है ना, तो गिलहरी के ऊपर स्ट्राइप्स रहते हैं वाइट वाले. तो वो कहते हैं कि जो वाइट स्ट्राइप्स आए हैं वो किसने दिए हैं, उसके लॉर्ड रामा के फिंगर से. From then on the squirrel carries the 3 white stripes on his back. Got it? तो ये कहाँ से स्टोरी ली गई है, रामायण से. ओके.